अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दखाल जन्नता। हज़रात मोहतरम, आज का बयान मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने किया है। अपने फतवे के बारे में बताया है। जो फतवा उन पर लगा है, जो बरेली शरीफ से जो फतवा लगा है, वो फतवा जो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने अपने आप में बयान किया है। उनका इंटरव्यू लिया गया है तो उन्होंने बयान किया है। लीजिए सुनिए। जहां के इंसाफ की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब मौजूद हैं। सलमान अजहरी साहब ने नरसिंहानंद से लेकर तमाम गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़ जो आवाज़ बुलंद की थी, उसके वजह से वो जो है मंज़र पर आए थे। और जिस तरह से यानी विक्रोली जामा मस्जिद में ख़तीब व इमाम के तौर पर वो तैनात थे और कई बरसों से तैनात थे, अब अचानक जो है ट्रस्ट ने उन्हें माज़ूल कर दिया है ख़तीब व इमाम के इस ओहदे से। और सारा मामला क्या है वो बताएं आप हमें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बाद। बात दर हकीकत ये है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले मेरा आबाई वतन कर्नाटक है। वहीं पर मैं ख़िदमत अंजाम दे रहा था और बहुत अच्छे अंदाज से वहाँ पर भी हमारा इदारा भी कायम था। सैकड़ों नौजवान वाबस्ता थे। बहुत बेहतर तरीके से काम चल रहा था। मदीना जामा मस्जिद के जो मौजूदा ट्रस्टी हैं, मेंबरान हैं, इन लोगों ने हुबली आकर के, कर्नाटका हुबली आकर के मुझे बार बार अप्रोच किया यहाँ आने के लिए। बल्कि एक दो नहीं, तकरीबन 1.5 साल तक ये पीछे लगे रहे कि आप हमारी मस्जिद के लिए आ जाएं, हम हर सहूलत देने को तैयार हैं। मेरे वालिद साहब से बात किया, मेरे बड़े भाई साहब से भी बात किया। शुरू में मैं वहाँ से तर्क करके आने को तैयार नहीं था। बहरहाल यहाँ बहुत सारे काम करने के इन लोगों ने मंसूबे रखे कि हमें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। तो मैं काम करने का शौकीन आदमी हूँ। दीनी कामों में जितना हो सके मैं अपने आप को मसरूफ़ रखना पसंद करता हूँ। तो बहरहाल मेरे वालिद गिरामी के हुक्म पर, उनका तो इंतकाल भी हो गया, अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए, मैं वहाँ से यहाँ आया। यहाँ के मदीना जामा मस्जिद के सदर और इनके तमाम मेंबरान की बड़ी ख्वाहिश के साथ और बहुत शान के साथ ये लोग लेकर के आए। बड़े बड़े जुमले कहे गए, यहाँ तक कि वो बातें आज कहें तो लोगों को मजाक लगता है। जिस अंदाज से उन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कही थी कि हमारे मोहल्ले में जो है एक वली का कदम आ गया, फलां आ गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है इन कुछ लोगों की फितरत। तो बहरहाल आने के बाद बहुत अच्छी सहूलतों के साथ यहाँ रखा भी गया और दीनी खिदमत में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरा पूरा मोहल्ला गवाह है। अल्हम्दुलिल्लाह आने के बाद मैंने जो यहाँ पर संभाला, बागडोर संभाला। इमामत तो देखिए जिस तरह की होती है, मैं उस तरह की, यानी जिस तरह पाबंदियों के साथ, मैं उस तरह से शुरू से भी नहीं कर सका क्योंकि मेरी दीनी मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं। ये मुझे हर तरह की सहूलत दे करके इस बात पर इत्तेफाक करके लाए थे। इसमें हमारे बड़े भाई साहब भी गवाह हैं और दीगर लोग भी गवाह हैं कि आज़ाद तरीक़े से मुझे यहाँ रखा गया था कि जब जब आप यहाँ पर आएंगे आप इमामत करेंगे या जिस वक्त आप अवेलेबल होंगे आप नमाज़ पढ़ाएंगे और बाकी आपको जो यहाँ पर ख़िदमत करना है वो सब कर सकते हैं। ये तमाम बातों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर काम शुरू किया और यहाँ मेरे आने के वक्त जो है, जो लोगों की नमाज़ों की हालात थे वो जानते हैं लोग। मैं अब उन तमाम चीज़ों को ज़िक्र नहीं कर रहा। तहदीस नेमत के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि जिस वक्त आया था तो सिर्फ 50-55 छोटे बच्चे पढ़ते थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 475 बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। 450 बच्चे लॉकडाउन से पहले तक की रिपोर्ट ये। फिर हमने इसमें दारुल-उलूम भी कायम किया, जामिया रियाजुल जन्नह नाम से। मोहल्ले के कई तलबा इसमें हाफिज़ कुरान बनने लगे माशाअल्लाह और आलिम कोर्स भी शुरू किया। और उसके अलावा दावा कोर्स नाम से हमने नौजवानों के लिए, जो कॉलेज वाले हैं, बिज़नेस वाले हैं, जॉब वाले हैं, इनके लिए शुरू किया। तकरीबन 250 नौजवान पढ़ते थे हमारे पास 3 बैच में। 2 मरतबा उनको पढ़ाया। उसके बाद फिर बूढ़े लोगों के लिए हमने यहाँ पर यानी अबाव 40
वो तकरीबन 80 लोगों को एडमिशन लेकर के उनको पढ़ाने का एक सिलसिला शुरू किया। जी। बहुत सारी चीज़ें शुरू की गई हैं, यहाँ तक कि स्कूल को भी शुरू किया गया। जी। मदीना जामा मस्जिद के ही अहाते के अंदर काम तो बहुत अच्छे चल रहे थे। हर हफ्ते जो है 3 दिन तक यहाँ कुरान पाक की तफसीर होती थी, और उसके बाद फिर हर हफ्ते जो ज़िक्र की मजलिस होती थी, वो तो मैं कहता हूँ कि शायद पूरे मुंबई में कहीं जो है रात के 12 बजे के बाद महफ़िल इस तरह की हर हफ्ते नहीं होती होगी। रात 12 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक फिर लोग रोज़ा रखते थे जुमेरात के दिन, और अल्हम्दुलिल्लाह माहौल बहुत अच्छा था, सारी चीज़ें अच्छी थी। अब देखें इन लोगों के अंदर जो आप कह रहे हैं ये टर्मिनेशन का मसला आया है, इन्होंने फतवे को एक आड़ बनाया, और आज मैं पूरे हिंदुस्तान भर में भी जो बहस छिड़ी है उनसे भी कहता हूँ असल मसला फतवे का नहीं है। फतवे का अदब व एहतराम हम करते हैं, उसके अगेंस्ट लोगों को जाना भी नहीं चाहिए। नहीं, हमने आपका वीडियो भी देखा, उसमें भी आपने कहा है। हाँ, असल जो है मुद्दा है उसको तो लोग जान ही नहीं रहे हैं कि ये ट्रस्टियों ने क्या जुल्म ढाए है, और इन लोगों ने कितनी बड़ी षड्यंत्र रचा पूरी उम्मत में इंतशार और इफ्तिराक फैलाने के लिए। आज उलमा के 2 ग्रुप करके रख दिया इन लोगों ने। हाँ, इन लोगों की हरकतों की वजह से ये मनमानी तमाम चीज़ें किए। यहाँ पर जो बाहर बैठे हुए तबसरे कर रहे हैं ना, उन सब से मैं कहता हूँ कि मोहल्ले में आकर के आवाम से तबसरे लें, पूछें, यहाँ पर हालात का जायज़ा लें कि क्या चल रहा है। यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक था, बस तकलीफ़ इनको कहाँ से शुरू हुई वो मैं आपको बताता हूँ। जी बताइए। हमारी तंजीम है अल अमान सुन्नी फाउंडेशन। जी। ये मैं जब हुबली में था तब भी कायम थी, और आज भी वहाँ पर कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। और भी कई जगहों पर इसकी ब्रांचेस हैं। मेरे अपने आबाई वतन में है, मुंबई में भी दूसरी जगह पर है, वसई में है, जहाँ जहाँ थी ये कायम थी। तकरीबन 2008 से चल रही है। मैं यहाँ आया हूँ 2017 में, और यहाँ आने के बाद नौजवानों को एक्टिव रखने के लिए उनको मैंने इस तंजीम से जोड़ा। इनको यही चीज़ बुरी लगी, और ये बार बार ये कहते हैं कि एक कंपनी का एम्प्लॉय जो है दूसरी जगह काम नहीं कर सकता। इन्होंने मस्जिद को कंपनी बना दिया है। कंपनी नहीं है ये दीनी खिदमत में 70 जगह काम करना होगा तो फ़कीर हाजिर होगा, मैं जाऊँगा। कई तंजीमों के मुझे सदर बनाया गया है, कई तंजीमों में जो है अलग अलग ओहदों पर है, मैं काम कर रहा हूँ। दूसरे उलमा भी कर रहे हैं। इमामत के साथ करना कोई जुर्म है? नहीं, बिल्कुल। हाँ, बस उसको मुद्दा बनाया, वहीं से इनको तकलीफ़ है। असल में ये मोहल्ले के नौजवान लड़कों को नहीं चाहते थे, वहाँ से जो है ना इन्होंने हमारे से दुश्मनी पकड़ ली बस, कि हम आपको लाए थे और आप उनके हो गए। बस हम आपको लेकर के आए थे, हमने आपको इतनी सहूलतें दी, हमने आपको वो किया, ये किया, और आप जो है मोहल्ले के उन लड़कों के साथ चले गए। क्या बुरा किया मैंने इन नौजवान बच्चों को? आप बताएं, मैं आपको बताऊं, इनमें से ऐसे ऐसे हैं जो नशा का कारोबार करते थे, नशा बेचते थे और नशा के एडिक्ट थे। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी नमाज़ों के पाबंद हैं, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उनको खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को जो है डैमेज करना नहीं चाहता, किसी की इज़्ज़त। वो लोग भी जानते हैं इन तमाम बातों को। तो अगर इन तमाम चीज़ों के लिए मैं उन नौजवानों के साथ वक्त बिताता कि उनको उन बुरी संगतों से निकाल दूँ, तो ये चीज़ इनको बुरी लगी। यहाँ से शुरू किया, और फिर जो है इल्ज़ामात लगाना शुरू किया, अलग अलग भद्दे भद्दे इल्ज़ामात। हाँ, जो कभी जो है इन लोगों ने कोई रस्म वफ़ा तक नहीं रखी। इतने सालों तक मेरे पीछे नमाज़ पढ़ते रहे। और सबसे बुरी बात यह है, सबसे बुरी बात, इन्होंने मदीना जामा मस्जिद के अंदर जो ज़िक्र होता है इसको बदनाम किया पूरी दुनिया भर में। ये कह कर के बदनाम किया कि मैं लोगों को अपनी तरफ सजदा कराता हूँ। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। एक आम मुसलमान भी इसका तसव्वुर नहीं करता। और ये जो सदर है और जो दूसरे लोग हैं, ये ख़ुद भी सजदा करते थे उसमें, उस ज़िक्र में। 2 साल तक तो ये ख़ुद हाजिर रहते थे। कभी इनको ख़याल नहीं आया। जब दुश्मनी हो गई तो महराब के ऊपर कैमरा लगाया और फिर इस वीडियो को इस तरह से ले करके बताया। जबकि होता यह है कि हल्का ज़िक्र लगाया जाता है, गोल हल्का होता है, दरमियान में मैं खड़ा होता हूँ। ज़िक्र के आखिर में सजदे में जाकर लोग दुआ करते हैं, दुआ के लिए झुक जाते हैं। मैं हर बार ये ऐलान करता था कि जिसको जहाँ जगह मैसर हो सजदे में चले जाए। बल्कि शुरू में ही मैंने ये ऐलान भी किया था कि आप अपने क़िबले का एहतमाम करें। बिल्कुल। तो बहरहाल कभी हमारे जहन और दिमाग में भी, तसव्वुर में भी ये नहीं है कि लोग जो है ना इस तरफ सजदा करें।
जगह की किल्लत ऐसी होती थी कि जहाँ जहाँ लोगों को जैसा मौका मिलता वो कोई इबादत का सजदा नहीं था, नमाज का सजदा नहीं था, दुआ का सजदा था। दुआ के लिए बंदा जिस तरफ चाहे झुक जाता था। तो अब उसको जो है ना इन्होंने ऐसी शक्ल दी कि दुनिया भर में खाली जो वीडियो देखेगा ना उसको ऐसा लगने लगे कि ये तो सजदा करवा रहे हैं। हाँ। तो ये एक मुसलमान के ख़िलाफ़ षड्यंत्र रचना, ये क़यामत के दिन उसका जवाब देंगे। ये जो मेरे ख़िलाफ़ इन लोगों ने एक पूरा माहौल क्रिएट किया और आज भी बदनाम करने के लिए उस चीज़ को चलाते हैं। बहरहाल अब ये सब चीज़ों से नहीं चला तो अब फ़ोटो और वीडियो का मसला लेकर के आए। मैं आपको बताता हूँ, इनसे आप जाकर के सवाल भी कर लें कि मस्जिद में कैमरा लाया कौन था, हमारी वीडियो शुरू किसने किया था। यही सदर है, इनका खुद का कैमरा है जी। हाँ, ये तो कई हज़ार का कैमरा लेकर के आए। आज भी मदीना जामा मस्जिद के नाम से यूट्यूब चैनल मौजूद है, उसमें जा कर के देख लें। बैकग्राउंड ये सही करते थे रोज़ाना आकर के, ये खुद ही लगाते थे। अच्छा। सेटअप पूरा इनका होता था, लैपटॉप इनका है, कैमरा इनका है, सब कुछ इनका है। तो मामला इख्तलाफ कहाँ से पैदा हुआ? बता तो रहा हूँ मैं आपको, सब कुछ यही करते रहे। 2 साल तक तो हमारी वीडियो खुद बनाते थे ये। अच्छा। हाँ, खुद बनाते थे हर जगह। और उसके बाद फिर जो है इनको उस वक्त से भी मालूम है जी कि हम बरेली शरीफ से किस कदर अदब और एहतराम रखते हैं। देखें, मैं इन तमाम जो है खिताबात को जो वीडियो में नशर किए जा रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ दीनी गरज से इस्तेमाल कर रहे हैं कि आज हालात ऐसे हो गए हैं कि मजबूरी आ गई है कि बातिल कौमें जो है इस पर पूरे के पूरे हावी हो गए हैं सोशल मीडिया पर। अगर मैं वहाँ जवाब ना दूँ तो बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, हम ऑडियो में भी किए हुए हैं। हाँ, ऐसा तो नरसिंहानंद को भी जवाब दिया, वो तो है उस वक्त। उससे पहले आप देखें, साल भर तक मेरी तफसीर कुरान जहाँ जहाँ है ऑडियो में रही है। तकरीबन 3 साल तक तफसीर भी जो होती रही ऑडियो में होती थी। लेकिन जहाँ ज़रूरत पेश आती थी कि नहीं यहाँ पर सोशल मीडिया में जो है ना जवाब देना है, तो मैं वो ज़रूरत और शरई हाजत को महसूस करते हुए उसका इस्तेमाल वीडियो से मुतालिक भी उलमा में काफ़ी अख्तलाफ पाया जाता है। अलग अलग फतावे हैं, आरा हैं उलमा इकराम की, अलग अलग हैं। ये तो बरसों पहले से चली आ रही हैं चीज़ें। लेकिन मैं आपको फिर से ये बता रहा हूँ कि फ़तवा असल चीज़ नहीं है जिस पर आज पूरी बहस कर रहे हैं लोग। मैं कहता हूँ बरेली शरीफ का अदब व एहतराम मलहूज़ रखें। आज फिर से मैं कहता हूँ, ना वहाँ फतवे की तौहीन करें, ना मुफ्तियान इकराम के ख़िलाफ़ बात करें। मैं उसका कायल नहीं हूँ। मैं लोगों को इस जानिब तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे जाहिल और फासिक मौलिन और षड्यंत्र रचने वाले जब फतवे का इस्तेमाल करते हैं तो इससे बचना चाहिए कि इससे उम्मत में किस कदर ये लोग इंतशार फैलाते हैं। ऐसे जिस तरह से आपके इमामत से बर्खास्त करने का मामला सामने आया तो हमने देखा अभी भी तो मस्जिद के बाहर जो है पुलिस बंदोबस्त लगा दिया गया। हाँ, पूरी पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर और नज़्म व नस्क का मसला बना दिया गया है आपकी बर्खास्तगी को। अब बताइए, तो क्या कहेंगे? अब आप बताइए, तकरीबन ये लोगों ने 200-250 पुलिस मंगवाई है, छोटी मोटी पुलिस नहीं है। यानी ये पूरे मोहल्ले को जो है ना ट्रस्टियों ने मंगवाई है कि उन्होंने मंगवाई है, पुलिस ने जो है वो अपने तरफ से किया? ट्रस्टियों ने मंगवाई है, ट्रस्टियों ने मंगवाई है। पहले से ये बोल करके ऑर्डर करके कि मतलब इनको टर्मिनेट कर रहे हैं हम, मोहल्ले में फिर पूरे लोग एग्रेसिव हो जाएंगे, फलां होगा, ये सब कह करके मंगवाए। जबकि मैं कभी भी मोहल्ले वालों को अपने लिए खड़ा नहीं करता, कभी भी नहीं जी। हाँ, कभी भी नहीं। मैंने वीडियो में भी शायद ये पैगाम दिया है, अभी भी मैं पैगाम देता हूँ, अभी भी मैं पैगाम देता हूँ, अमन व अमान को बरकरार रखें, इत्तेहाद व इत्तेफाक को बरकरार रखें। लेकिन इन लोगों ने ठान ली है, ज़िद किया है इस चीज़ को बग़ैर किसी वजह के। आप ढूंढेंगे कोई वजह नहीं मिलेगी। ये फ़ोटो और वीडियो के मसले को लेकर के इतना उछल रहे हैं, ज़रा इनके सारे अकाउंट्स चेक करें। हाँ, ये तो वो लोग हैं सारे कमेटी में जिनको बरेली शरीफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बरेली का इस्तेमाल करते हैं। ये कहते हैं इसमें कि ताजुश शरिया से मुरीदी नहीं, इनमें से कोई मुरीद नहीं है, कोई नहीं है, झूठे हैं। हाँ, ये झूठ बोलते हैं और इनमें से तो अक्सर राफजियत ज़दा हैं, शियों के साथ नाचने वाले जी। हाँ, तो अब आगे का क्या मंसूबा है जिस तरह से यानी अब ये तमाम हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान भर में जो ये माहौल बनाया गया है, फतवे के ख़िलाफ़ ना बात करें कोई जी। फतवे के खिलाफ फतवा जो है ना वो एक शरई हुक्म होता है और उलमा इकराम मुफ्तियान इकराम के दोनों राहें आती रहती हैं, उसमें दोनों जानिब का अदब व एहतराम मलहूज़ रखना चाहिए। मैं सिर्फ़ और सिर्फ सबको आगाह कराना चाहता हूँ कि ऐसे जाहिल और फासिक मौलिन
जो लोग हैं उलमा के सख्त तरीन ये लोग गुस्ताख हैं। जी मैं अगर आपको बताऊं ये मैं पहला नहीं, जी यहाँ पर 35 साल से इमामत करने वाले इमाम को भी यही ट्रस्टियों ने निकाला। जी हाँ, उनके बाद तकरीबन 8 या 10 इमामों को और निकाला। मैं तो अब 11वें नंबर पर हूँगा शायद। तो ये इसी तरह की हरकत करते हैं? यही हरकत करते हैं। इनका रिकॉर्ड है, मोहल्ले में आकर के पूछें आप कितने इमामों को निकाले ये, और हर बार फतवा लेकर के आते हैं। बरेली शरीफ से नहीं, अलग अलग जगहों से लेकर के आते हैं जहाँ से इनको ज़रूरत पेश आ जाए। इससे पहले जो 35 साल इमाम थे यहाँ पर, जी 35 साल क्या होता है, पूरी ज़िंदगी चली जाती है। उन पर भी फतवा ही लेके आए थे, उनको भी ये करने के लिए पुलिस फोर्स ही लगाए थे। ऐसे ये हरकत इनकी है। तो अब ये जो हालात जो है वो कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, नौजवान जो है वो आपके साथ है, बहुत सारे नौजवान जो है आपसे जुड़े हैं, यानी जो आपने तस्करा भी किया है, आपने कई नौजवानों की जो है दीनी तालीम में जो है वो बदल कर उनकी जो है ज़िंदगी बदल कर रख दी, आपने बताया। तो ऐसे में क्या अपील करेंगे और किस तरह से ये पूरे मामले को आप देखते हैं? मैं अवाम अहले सुन्नत से यही गुजारिश करूँगा जी कि कभी भी दीनी मनसब को जी ऐसे हाथों में जाने ना दिया जाए जो शरीयत का और दीन का मजाक उड़ाता हो। समझ रहे हैं आप? जो शरीयत का और दीन का मजाक उड़ा, ये यहाँ पर मौजूद जितने उलमा पढ़ाते थे, इनको इस तरह से अरे तुरे जिस तरह से एक आम आदमी को बुलाते हैं, इस तरह उलमा और हुफ़ाज को बुलाते हैं नाम बिगाड़ करके। जी हाँ, इस पर भी मैं इनको डांटता रहता था, तंबीह भी करता रहता था। उलमा में से एक का भी अदब नहीं करते, किसी का अदब नहीं करते। ये जिनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं उसको ही नाम लेकर के, जैसे छोटे बच्चे को बुलाते हैं, इस तरह से बुलाते हैं लोग। हुबली केस के ताल्लुक से भी आपका कुछ मामला? हाँ, अब एक बात ये भी मैं बताऊँ आपको, एक बात कि नफ़रत में आदमी इस कदर डूब जाता है। इन लोगों ने जो हरकत की है जानते हैं जी, खाली ये फतवे से खामोश नहीं है जी। हाँ, कि इतने पर इन लोगों ने बस किया है जी। मैं पूरी हमारे पास फाइल है, इन लोगों ने मेरे मुतालिक कहाँ कंप्लेंट किया। मैं आपको बताऊं, मैंने पूरे कुफ्र को चैलेंज किया, गुस्ताखान रसूल को चैलेंज किया, लेकिन वहाँ से कोई हमारे ऊपर इस तरह के केस नहीं आए। लेकिन यही मस्जिद के सदर ने कमिश्नर ऑफ पुलिस में, डिप्यूटी कमिश्नर में, और फिर यहाँ पर एसीपी के पास, डीसीपी के पास, और फिर पार्कसाइड पुलिस स्टेशन में, वक्फ बोर्ड में, सब जगह कंप्लेंट मेरे ख़िलाफ़ डाल के रखा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2015 की बात है ये, जब एक मरदूद खबीस गुस्ताख रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बहुत नाजेबा कलमात बकता था, कमलेश तिवारी। हाँ, उसके ख़िलाफ़ हमने एहतजाज किया था हुबली में भी। वो एहतजाज तारीख़ी था, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर भी जमा थे। अब उसमें कुछ वायलेंस हुआ था, जाहिर सी बात एहतजाज में होता है। हम उसके बाद जो है केस हुए थे, उसमें ज़िम्मेदारों में जो है जो लोग थे, तकरीबन 20 लोग थे, उनमें मेरा भी नाम है। वो जो केस हुए थे वो एहतजाज में वायलेंस होने पर एक गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़ मैं खड़ा था, और आज भी मैं खड़ा हूँ। उन केसों को इसने ज़रिया बनाया, और सब जगह ये कहता है कि इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इनके ऊपर हुबली में केसेस हैं। भाई कोई चोरी के केस हैं नहीं, आप की जो है वो आप यानी आपको बर्खास्त कर दिया गया, क्या आप इसको तस्लीम करते हैं? देखें, किसी को डैमेज करना और उसकी इमेज को ख़राब करना, मैं तो इसको चैलेंज करता हूँ फिर। हाँ, इन लोगों ने तो ये आगे यानी क्या कानूनी जो कानूनी कार्रवाई करनी होगी वो मैं करूँगा। अच्छा, जो कानूनी कार्रवाई करनी होगी वो मैं करूँगा ट्रस्ट के खिलाफ, और जो भी लोग हैं। देखिए, अभी मैंने मान लिया ये तमाम चीज़ों को, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मैं दूसरे कामों में मसरूफ़ हूँ। जी, हमारा जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता फरमाए। मैं इनसे उलझना नहीं चाहता। हाँ, जो पाखंडियों के साथ खड़े होते हैं, जब गुस्ताख रसूल नरसिंहानंद के ख़िलाफ़ मैं मोबाइल का चैलेंज दिया, पूरा हिंदुस्तान खड़ा था हमारे साथ, और इन कमीनों ने उस बारे में भी जा कर के कंप्लेंट किया है। उस बारे में भी जा कर के पुलिस में कंप्लेंट किया है कि ये शख्स हमको यहाँ भड़का रहे हैं और यहाँ फसाद हो सकता है। ये हमारे साथ खड़े नहीं थे, पूरे हिंदुस्तान खड़ा था। बिल्कुल। हाँ, मैं यही चेहरा इनका पूरे हिंदुस्तान भर में दिखाना चाहता हूँ। फतवे के मसले को लेकर के ना बहस करें, असल जालिम तो ये हैं जो उलमा में भी जो है लड़ा करके बैठे हुए हैं। हाँ। ये थे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, जो बता रहे थे कि किस तरह से उनकी बर्खास्तगी को जो है वो चैलेंज करेंगे, क्योंकि उनकी बर्खास्तगी जो है वो दुरुस्त नहीं है। उसमें जो पैमाना लगाया जा रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि वीडियो का मसला है, लेकिन वीडियो के मसले से कहीं आगे बढ़कर
मामले को मुफ्ती सलमान अज़हरी ने आपके सामने पेश किया। हयात मुक़ादम के साथ